हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बट्टा। तो आइए दोस्त, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त, आज पढ़ेंगे हम लोग डिस्काउंट। डिस्काउंट, इसको हिंदी में हम लोग दोस्त क्या कहते हैं, कहते हैं बट्टा। दोस्त, डिस्काउंट को हम लोग दो अन्य नाम से भी जानते हैं। एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है लिस्ट प्राइस। क्या होता है दोस्त, एक होता है मार्केट प्राइस, इसको हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं मित्र, अंकित मूल्य। और एक होता है क्या, लिस्ट प्राइस। इसको हम लोग कहते हैं सूची मूल्य। क्या कहते हैं, सॉरी, सूची मूल्य। सूची मूल्य। तो दोस्त, आप लोगों ने क्या सीखा अभी, डिस्काउंट को हम लोग दो अन्य नाम से भी जानते हैं। एक को बोलते हैं मार्केट प्राइस और एक क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। दोनों ये तीनों सेम ही मतलब नाम है। तीनों बट्टे का ही मतलब यूज में क्वेश्चन में दिया जाता है। तो दोस्त, इस नामों को लेकर के कोई भी साथी कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए हम लोग आज बट्टे को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्त, अगर मार्क प्राइस एमपी हम लोग ले लिए 150 रुपया। कितना ले लिए, एमपी ले लिए 150 रुपया। अगर डिस्काउंट इस पर, बट्टा जो है डिस्काउंट कितना हो गया, मान लीजिए 30 रुपया का। कोई वस्तु है जिसका मार्क प्राइस कितना है, 150 रुपया, और डिस्काउंट कितना दिया, 30 रुपया। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा दोस्त, 120 रुपया। एसपी का मतलब आप लोग जानते ही हैं, सेलिंग प्राइस। तो कोई सामान का दाम था 150 रुपया, उस पर 30 रुपया का क्या हुआ, डिस्काउंट मिला, तो सामान कितना है बिका, 120 रुपया में। तो हमसे अगर दोस्त अगर पूछा जाए डिस्काउंट परसेंट, तो क्या इसको कैसे निकालेंगे। तो हमारे सभी साथी प्रॉफिट परसेंट निकालना जानते हैं, लॉस परसेंट निकालना जानते हैं। तो क्या करते थे हम लोग प्रॉफिट परसेंट में, पहले प्रॉफिट लेते थे, जो हमारा निकला उसके बाद क्या लेते थे, सीपी, और उसके बाद गुना में 100। तो बस वही करना है। यहाँ जो हमारा डिस्काउंट है वो ले लेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे, एमपी ले लेंगे, मार्क प्राइस, और गुना कर देंगे 100 से। तो डिस्काउंट कितना है दोस्त, 30। एमपी कितना है, 150। गुना कितना से कर देंगे, 100 से। तो ये 30 से ये कितना बार में कट जाएगा, 5, 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा। और ये 20 बार में। तो कितना आया दोस्त, 20%। कितना आया, 20%। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी यहाँ तक सीख गए होंगे। चलिए हम लोग अब एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। आज हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन लिए हैं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं, जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं दोस्त। इसमें कहा गया फाइंड मार्क प्राइस बेन सेलिंग प्राइस आर एस 1920 एंड डिस्काउंट 4%। मतलब क्या बोला, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि विक्रय मूल्य 1920 रुपए है और छूट 4% हो। मतलब क्या बोला कि हमारा जो सामान है जो 1920 रुपया में बेचा गया, अगर उस पर 4% छूट दिया है तो अंकित मूल्य क्या था, मतलब मार्क प्राइस क्या था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4%। 4% को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, 4% को पहले हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे। तो 4 बटा में 4 गुना 1 बटा में 100, ये कट जाएगा 25 बार में। कितना आ जाएगा, 1 बटा में 25। कितना आया मित्र, 1 बटा में 25 आया। अब क्या बोला है, 4% छूट दिया गया है। दोस्त हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस में कि नीचे वाला क्या होता है, टोटल वैल्यू। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, नीचे वाला वैल्यू में ऊपर वाला ऐड कर देंगे। अगर लॉस होगा तो नीचे वाला वैल्यू में ऊपर वाला वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो क्या करेंगे, नीचे वाला वैल्यू में, नीचे वाला वैल्यू से ऊपर वाले वैल्यू को घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 24 में से एक जाएगा, 25 में से एक जाएगा तो 24 बटा में 25। क्या आया दोस्त, 24 बटा में 25। और क्या दिया है, ये दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब 1920 रुपया में बेचा गया, 1920 रुपया में बेचा गया। तो विक्रय मूल्य हमारा कौन निकला है, 24 निकला है। क्या निकला है, 24 निकला है विक्रय मूल्य। तो ये कितना गुना हो जाएगा, 24, 24 × 192,
तो कितना हो जाएगा, 80 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र, 80 गुना हो जाएगा। जब ये 80 गुना हो जाएगा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो हमको क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य। तो हमारा मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा एमपी, एमपी में हम लोग क्या करेंगे, 80 से गुना कर देंगे। तो 25 8 कितना होता है मित्र, 200। कितना हो जाएगा, 2000। तो हमारा कितना निकला एमपी, एमपी हमारा कितना निकला, 2000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी साथी समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 में है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 64 रुपए और छूट कितना है, 12.5%। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12.5% को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे। तो 12.5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 12.1/2%। इसको जब भिन्न में चेंज करना है तो किसे करेंगे, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 और गुना 1/100। इससे ये क्या कर जाएगा, 4 बार में कितना आ जाएगा मित्र, 1/8। कितना आ जाएगा, 1/8। अब क्या बोला, छूट दिया गया है, तो 1/8 अगर छूट दिया गया है तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 घट जाएगा, तो कितना हो गया मित्र, 7/8। अब देखिए क्या बोला, अंकित मूल्य दिया है हमको, क्या दिया है, मार्क प्राइस दिया है। तो मार्क्स प्राइस कौन वाला होगा, नीचे वाला। कौन वाला होगा, नीचे वाला। क्यों नीचे वाला होगा, क्योंकि इसमें छूट दिया गया है, तो ये सामान जो बिका है ये हमारा क्या हो गया, ईएसपी हो गया। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 64। कितना गुना हो जाएगा मित्र, 8 गुना। तो इस 7 में भी 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकला, 56 रुपया निकला। ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित का बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 25 रुपए है और विक्रय मूल्य 23.50 रुपए है। तो दोस्त इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है अंकित मूल्य, मतलब एमपी बराबर कितना है, 25 रुपया। एमपी बराबर 25 रुपया। उसके बाद क्या दिया है, विक्रय मूल्य, एसपी बराबर कितना दिया है, 23.50। तो हमको क्या निकालना है, इसमें क्या बोला है, विक्रय मूल्य इतना है, निम्नलिखित का बट्टा प्रतिशत ज्ञात करिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। मान लीजिए अंकित मूल्य 25 रुपया दिया, उसके बाद उस सामान को कितना बेचा गया, 23.5 रुपया में। तो उस पर कितना डिस्काउंट दिया गया, तो अंकित मूल्य में से क्या करेंगे, एसपी को घटा लेंगे। तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.50 का मतलब 1.5 का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो हम लोग दोस्त डिस्काउंट परसेंटेज निकालना भी सीखे हैं, जस्ट कैसे निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए जो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ले लेंगे, और उसके बाद नीचे क्या लेंगे, एमपी ले लेंगे और गुना 100%। तो डिस्काउंट कितना है दोस्त, 1.50 और नीचे कितना है 25, एमपी कितना है 25, 100 से गुना कर देंगे तो 25 चौका 100। अब 1.5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 6%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार 3 वस्तु बेचने पर 2 वस्तु फ्री देता है, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत की छूट दी। अच्छा दोस्त मान लीजिए कोई दुकानदार 3 गो वस्तु बेचा, 2 गो फ्री दिया, तो टोटल कितना वस्तु बेचा, टोटल तो वस्तु बेचा 5, टोटल वस्तु 5 बेचा, लेकिन क्या 2 गो वस्तु फ्री दिया, उसी का तो वो पूछ रहा है ना कि उसने कितने प्रतिशत की छूट दी। तो मान लीजिए दुकानदार 3 गो वस्तु बेचा, 3 गो क्या किया, वस्तु बेचा, और 2 गो फ्री दिया। तो 2 गो जो फ्री दिया है इसी का तो पूछ रहा है प्रतिशत। आप वस्तु कितना बेचा, 5 गो, क्योंकि 3 गो बेचा 2 गो फ्री दिया तो 5 वस्तु हो गया, और बस इसी को 100% से गुना कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, छूट की प्रतिशत की छूट कितना हो गया, सो पता चल जाएगा। क्या हो गया, 5 दूना 10, 20 बार में कट गया, क्या हो गया, 20 दूना 40, कितना का छूट दिया, 40%। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना आसान है सर, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता होती है, और क्वेश्चन बस बिना पेन उठाए भी ऐसे ऐसे सवालों को दोस्त आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बस सेम टाइप का दोस्त सवाल है। एक दुकानदार 4 वस्तु बेचने पर 1 वस्तु फ्री देता है, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत की छूट दी। अब मान लीजिए कि कोई दुकानदार 4 वस्तु बेचता है और 1 वस्तु फ्री दिया, तो टोटल वस्तु कितना बेचा, 5 वस्तु बेचा। अब पूछ रहा है कि 5 वस्तु बेचा तो उसमें से 1 ना फ्री दिया है, तो कितना का छूट दिया, बस वही 1 वस्तु जो दिया कितना का छूट पड़ रहा है सब पे, उसका टोटल डिस्काउंट परसेंट में निकालना है। तो मान लीजिए
कि एक वस्तु फ्री दिया, टोटल वस्तु कितना बेचा 5, बस इसको क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा 20 बार में। कितना का छूट दिया 20% का। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन को यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग अब क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तब तक आप लोग बनाइए, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। दोस्त किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया दिया है। क्या दिया है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। इस पर 2 बार लगातार बट्टा दिया जाता है, जिसमें से एक 10% और दूसरा 1% है। यदि वह उस वस्तु को 720 रुपया में बेचे तो उसका दूसरा बट्टा क्या होगा? अब देखिए, कहने का मतलब है कि एक वस्तु है जिसका मार्क प्राइस कितना है 1000, मतलब उस पर अंकित मूल्य कितना है 1000। 1000 है, एक बार मतलब एक बार क्या दिया 10% दिया उस पर बट्टा। तो जब 10% बट्टा दिया मित्र, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 रुपया। कितना हो गया 100 रुपया। तो 100 रुपया जब दिया तो कितना वस्तु का दाम हो गया 900 रुपया। कितना हो गया मित्र 900 रुपया हो गया। कितना हो गया 900 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि दूसरा X% देता है। दूसरा कितना दिया X%। तो यदि वो उस वस्तु को 720 रुपया में बेचे, तो 720 रुपया में बेचा, तो क्या निकालना है हमको उसका दूसरा बट्टा क्या होगा। तो दूसरा, पहला बट्टा तो हम जान गए कि 10% दिया, दूसरा बट्टा X% दिया, बस यही X का तो वैल्यू हमको निकालना है। तो X का वैल्यू निकालना है, तो ये 720 में 900 में से 720 घटा देंगे तो कितना आएगा 720 कितना आ जाएगा 900 800 180 कितना आएगा मित्र 180 आएगा। 180 आ जाएगा, किस पे आएगा 900 पर, क्योंकि ये जो X% छूट दिया है किस पर दिया है 900 पर दिया है। जब 900 पर दिया है तो बटा में कौन आ जाएगा 900। जिस पर दिया जाता है दोस्त, जिस मूल्य पर दिया जाएगा उसी पर हम लोग निकालेंगे ना डिस्काउंट परसेंट, या प्रॉफिट लॉस में भी हम लोग पढ़े हैं कि जिस मूल्य पर दिया जाएगा उसी पर हम लोग निकालेंगे ना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को याद होगा, सब लोग अच्छे से सीखे थे। चलिए अब क्या करेंगे, इसको 100% से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 18 पचे 90, 5 से क्या हो जाएगा 20 बार में खत्म हो जाएगा। दूसरा बट्टा क्या होगा दोस्त 20%। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना अच्छा से सॉल्व हो रहा है। बस आप लोग भी उड़ा सकते हैं, बस प्रैक्टिस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दोस्त क्वेश्चन इसी टाइप का है। किसी घड़ी पर 800 रुपये अंकित मूल्य है। एक ग्राहक 2 लगातार छूट के बाद 612 रुपये में खरीदता है। पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। पहला वस्तु पर कितना है अंकित मूल्य 800, वस्तु पर दोस्त कितना है अंकित मूल्य 800। पहली छूट कितना है 10%। पहली छूट कितना है दोस्त 10%। पहली छूट है 10%। पहली छूट कितना है दोस्त 10%। अब कहा गया कि तो दूसरी छूट ज्ञात करिए। तो मान लीजिए 10% अगर मित्र छूट दिया है तो 800 का 10% कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे 80 माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा मित्र 720 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 720 रुपया। अब कह रहा है तो दूसरी छूट ज्ञात करे। हमको दूसरी छूट नहीं ज्ञात मतलब नहीं पता है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि वस्तु को अंतिम बार कितना बेचा गया 612 रुपया में। ये हमको जरूर पता है कि वस्तु कितना बेचा गया 612 रुपया में। तो जो छूट दिया उसको क्या मान लेंगे X%। हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 720 में से 612 घटा लेंगे, कितना आएगा 108। कितना आएगा 108। और ये X% किस पर छूट दिया गया है 720 पर, तो बटा में कौन हो जाएगा 720 और गुना 100% से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 236 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, तो ये 36 से कट जाएगा 2 बार में। ये 2 से 5 कट गया, कितना आ गया 15%। दूसरा बट्टा कितना दिया है मित्र, दूसरा बट्टा कितना दिया 15%। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
एक दुकानदार क्रमागत बट्टा 50%, 30% और 20% की दर से देता है। इन क्रमागत बट्टा के समतुल्य एक दर बताइए। दोस्त आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या बोला, एक दुकानदार क्रमागत बट्टा 50%, 30% और 20% के समतुल्य दर से देता है, तो इन क्रमागत बट्टा के समतुल्य दर बताइए। तो 50% देता है दोस्त, तो 50%, 30% और क्या दिया 20%। तो 50% का कितना होता है भिन्न, 1/2। 30% का कितना होता है, आइए निकाल के देख लेते हैं। 30/100, 10 से 10 खत्म, कितना आया 3/10 आया। इसका कितना होगा 3/10। 20 का कितना होता है 1/5। अब देखिए जो नीचे है सो क्या है, मार्क प्राइस है। क्या है, मार्क प्राइस मतलब एमपी। नीचे क्या है एमपी, तो एमपी कितना हो गया, एक दिया 2, 10 और 5। अब देखिए दोस्त, अगर 2 रुपया अगर मार्क प्राइस है और इसको क्या किया है, इसको क्या किया है, 1 का छूट दिया है। 1 का छूट दिया तो वस्तु कितना है बेचा गया, सेलिंग प्राइस 1 रुपया में बेचा गया। 10 का अगर मान लीजिए 10 मार्क प्राइस है और 3 रुपया का अगर छूट दिया है तो कितना है बेचा गया, 7 रुपया में बेचा गया। अब मान लीजिए कि 5 इसका मार्क प्राइस है, अगर 1 रुपया का छूट दिया तो कितना है बेचा गया वस्तु, 4 रुपया में बेचा गया। अब क्या करेंगे, ये तीनों टर्म्स को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 10 से 50 और ये 100 हो गया। कितना आया मित्र, 100 हो गया। और इसको गुना करेंगे 28 आया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अंतर निकाल लेंगे। जो अंतर निकालेंगे वही हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 72%। 72 आया। अब इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल वैल्यू हो गया, सीपी हो गया। तो 100 गुना 100%, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना आया मित्र, 72%। कितना आया 72%। यहाँ तक क्लियर है मित्र। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है साथी, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्त। एक दुकानदार क्रमागत बट्टा कितना है 10%, उसके बाद 20% और फिर कितना है 50%। 10% का वैल्यू है 1/10, 20% का है 1/5 और 50% का है 1/2। तो दोस्त एमपी कितना ले लेंगे, एमपी ले लेंगे 10, 5 और 2। और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 10 रुपया अगर मार्क प्राइस है, 1 रुपया का अगर छूट दिया गया है तो कितना हो जाएगा 9 रुपया। 5 रुपया का अगर मार्क प्राइस है, 5 रुपया कोई वस्तु का अगर मार्क प्राइस है तो 1 रुपया छूट दिया तो कितना हो जाएगा 4 रुपया। 2 रुपया अगर मार्क प्राइस है किसी वस्तु का, 1 रुपया छूट गया तो कितना हो जाएगा 1 रुपया। इसको गुना करेंगे 10 से 50 और ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36। ये दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब 64 का क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 64/100 गुना 100%। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। कितना आया मित्र 6%, 64% आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 4। यहाँ तक क्लियर है मित्र। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा 153 रुपए में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 15% बट्टा काटने के बाद भी उसे 20% लाभ हो। मतलब कह रहा है कि 173 कोई दुकानदार है जो एक वस्तु को कितना में खरीदा है 153 रुपया में। तो क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य कोई दुकानदार उसका क्या रखे। एक दुकानदार 153 रुपया में वस्तु खरीद लिया है, अब कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या रखे कि 15% पर अगर बट्टा काट भी दे तो उसको 20% का लाभ हो। तो पहले लोग 20% का वैल्यू निकालते हैं। 20% का क्या होता है मित्र 1/5। जब लाभ होगा तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, नीचे वाले वैल्यू में ऊपर वाला क्या होता है ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 6/5। जब ये 6/5 हो गया तो क्या बोला है 153 रुपया में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कौन हो जाएगा, अंकित मूल्य देखिए क्या बोला है 153 रुपया में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 15% बट्टा काटने के बाद भी उसे 20% लाभ हो। तो 153 दिया है, तो मान लीजिए कि वस्तु को कितना में खरीदा गया 153 रुपया में। तो 153 रुपया क्या हो गया उस दुकानदार का हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब लागत मूल्य। तो ये कितना हो गया 153 रुपया, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस यही ना है, क्योंकि ये एक जो है हमारा प्रॉफिट निकला। तो प्रॉफिट को क्या किए हम लोग सीपी में ऐड किए तो 6/5 आया। तो ये कितना गुना हो जाएगा
तो हो जाएगा 30.6, मतलब 30.6 गुना हो जाएगा। इसमें भी 30.6 गुना कर देंगे मित्र, क्या आ जाएगा 36, 3, 6, 6, 18, कितना आया मित्र 183.6। अब क्या निकल गया 183.6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका करा है 15% बट्टा काटने के बाद, तो 15% का वैल्यू निकाल लेंगे। 15% का वैल्यू निकालेंगे तो 15 गुना 1/100, 5 तिहाई 15 और ये 20, कितना आया मित्र 20/3। अब देखिए ये 3 जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, छूट दे रहा है। जब छूट दे रहा है तो 20 में से जब 3 घट जाएगा, 3 घट जाएगा तो कितना आएगा 17/20। क्या बोला है 15% बट्टा काटने के बाद। हम क्या बोले थे कि जहां छूट दिया जाए या लॉस हो वहां क्या करते हैं, नीचे वाले वैल्यू में से घटा देते हैं। तो 20 में से 3 घट जाएगा, कितना है 17/20, 20 आया। तो क्या कर रहा है हमको, एसपी कितना निकला 17, क्योंकि 17 में सामान को बेचा गया, तो 17 का वैल्यू कितना आया है 183.6। तो कितना गुना हो जाएगा 10.8। आइए दोस्त गुना करके देख लेते हैं, हो जाएगा 8, देख ठीक है 183 ठीक। तो मित्र कितना आया 10.8, कितना गुना है इसका 10.8। अब इसमें भी 10.8 से हम लोग क्या करेंगे 20 में गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा अंकित मूल्य। दुकानदार 153 रुपया में सामान खरीद के उस सामान का कीमत कितना रखेगा, वो दाम हमको निकल जाएगा। तो क्या 20 का हम लोग 20 को अगर हम 10.8 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, तो कितना आएगा, इसका आएगा 216। 216 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है साथी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, कैलकुलेटर 980 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 6.2/3% का नुकसान होता है, तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। मान लीजिए 6.2/3 को पहले हम लोग क्या करेंगे मित्र, क्योंकि उसका नुकसान होता है, पहले भिन्न में चेंज करेंगे। 6 18 और 2 20, 20/3 गुना 1/100, 20 से 5 बार में खत्म हो जाएगा, कितना आया 1/5। अब नुकसान हो रहा है तो नुकसान का क्या करते हैं हम लोग, 1/15 आया है तो 15 में से 1 घट जाएगा क्योंकि नुकसान हुआ है, तो कितना हो जाएगा 14/15। आप कैलकुलेटर 980 रुपया में क्या किया गया, बेचा गया, तो नुकसान में बेचा गया है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा निकला है एसपी, और ये है क्या है हमारा, ये हमारा क्या निकला है मित्र, ये हमारा निकला है कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना में वो सामान को दुकानदार खरीदा था, क्या जितना में सामान को दुकानदार खरीदा था, तो एसपी निकला। तो एसपी कितना है 980, तो कितना होगा 14 7 98, 70 गुना है दोस्त, इसका भी 70 गुना कर देंगे हम लोग, कर देंगे, क्योंकि 14 का 70 गुना 980 है, तो 15 का 70 गुना कितना आ जाएगा, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, कितना आया 1050, कितना आया मित्र 1050। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर रहा है 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। अब 8% का लाभ प्राप्त करना है इस वस्तु पर, तो उसको कितना बेचना पड़ेगा। मान लीजिए कि 980 रुपया में जब कैलकुलेटर को बेचा है, 980 रुपया कैलकुलेटर को बेचा था, तो उसको 6.2/3 का उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ, 6.2/3 का नुकसान हुआ। अब करा 8% के लाभ पर उसको अगर बेचना है तो हम कितना में उसको बेचे, मतलब कितना उसका दाम रखे हम, तो आइए देखते हैं। 8% का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 8/100 नहीं, तो क्या करेंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए मित्र, 8 गुना 1/100, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 बार में कैंसिल होगा, 4 से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, कितना आया 2/25। अब दोस्त यहाँ क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, 8% लाभ कमाना है, तो प्रॉफिट में क्या होगा 2/25 है, ये क्या हो जाएगा 25, नीचे वाले वैल्यू में जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 25 क्या हो जाएगा 27/25, 27/25 हो जाएगा। तो अब देखिए 8% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, मतलब अब 27
जो यूनिट है 27 यूनिट, मतलब उसको कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा। तो हमको क्या दिया है, हमको सीपी तो हम लोग निकाले थे, सीपी कितना निकला है 1050, मतलब 1000 के सामान को 980 रुपया में बेच दिया, तब ना उसको 6.2/3 का नुकसान हुआ था। तो अब कह रहा 8% कमाने के लिए, तो सीपी का कितना मान दिया है 1050। 1050 से कितना गुना हो जाएगा मित्र, 25 चौका 100 और 2, ये 42 गुना हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 42 से दोस्त गुना कर देंगे। तो 42 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 14 के 4 कैरी 1 3, कितना आएगा 1134 आएगा। कितना आएगा मित्र 1134, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को क्लियर होगा। ये साथी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न सब है। आप जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ लिया गया है। तो दोस्त जो भी क्वेश्चन को देखे आप लोग इग्नोर नहीं करें, पूरा क्लास देखे और पूरा अच्छे से सीखे, और इसको क्लास मतलब वीडियो खत्म होने के बाद